देश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर बलिया पुलिस और लुटेरा गैंग के बीच एनकाउंटर हुआ है। पुलिस टीम पर बदमाशों ने फायरिंग की, जिसमें नगरा थाने के इंस्पेक्टर की कनपटी के बगल से गोली निकल गई। पुलिस की टीम ने दौड़कर 5 लुटेरों को पकड़ा है। गिरफ्तार लुटेरों से लूटपाट के 2 मंगलसूत्र, 2 बाइक, 7 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। तमंचा, कारतूस भी बरामद हुआ है। चोरी की ज्वेलरी खरीदने वाले सोनार को भी गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक सुनील यादव है, जिसके आपराधिक इतिहास जब खंगाला गया तो उसके विरुद्ध गोरखपुर, मऊ, बलिया इत्यादि जनपदों में लगभग 23 मुकदमे हैं। इसी तरह एक आनंद है, जिसके ऊपर मऊ और बलिया में मुकदमे हैं। अन्य का भी आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है, क्योंकि जैसे मॉडस ऑपरेंडी होती है हर गेम में, हर गैंग कुछ ना कुछ नए लोगों को अपने साथ जोड़ता है। इसमें भी कुछ नए अपराधियों को जोड़ा गया है। खबर जालौन जिले से है, जहां पर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करवा दिया गया। मामला कदौरा थाना क्षेत्र के बमहौरी मोहल्ले का है, जहां प्रशासनिक अधिकारियों ने पुलिस फोर्स की मौजूदगी में कार्रवाई की है। तालाब के किनारे नगर पंचायत की जमीन पर अवैध निर्माण करके रखा हुआ था। 12 से ज्यादा मकानों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। तुम्हारी लेबर कहाँ है? लेबर कहाँ है तुम्हारी? नगर पंचायत कदौरा द्वारा अतिक्रमण हटवाया जा रहा है। उनके द्वारा मजिस्ट्रेट और पुलिस की मांग की गई थी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम लोग उपस्थित हैं। फतेहपुर में कालीशंकर हत्याकांड में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खुलासा किया है। हत्याकांड में मुख्य आरोपी और 25,000 के नामी अंशु अवस्थी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने बताया कि 25 जून की रात कालीशंकर अपने घर के बाहर चारपाई पर सो रहे थे। रात करीब 12:30 बजे आरोपी अंशु अवस्थी वहां पहुंचा और गाली गलौज करने के बाद डंडे से उनके सिर पर कई बार हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल कालीशंकर को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूछताछ में आरोपी अंशु ने बताया कि मृतक ने अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए थे, जिसकी दिशा उसके घर की ओर थी। इसी बात को लेकर वो नाराज था और इसी रंजिश में उसने कालीशंकर की हत्या कर दी। घटना के बाद से फरार चल रहे अंशु अवस्थी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। आज पुलिस ने उसे धर दबोचा। घटना का कारण जो तात्कालिक रूप से इनके द्वारा गाली गलौज की जा रही थी नशे में, और मृतक द्वारा रोका गया, उसी के आवेश में आकर इनके द्वारा घटना कारित की गई। घटना का सीसीटीवी में भी कैद हुई थी और उसको भी आधार बनाया गया अभियुक्त की पहचान के लिए। इसमें जो घटना के नारण में जो टीमें लगी हुई थी, उनके उत्साहवर्धन के लिए 25,000 रुपये का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया। कौशाम्बी जिले में खेत में एक पुरुष और महिला का शव मिला है। मामला संदिग्ध है और पुलिस फिलहाल हर पहलू से जांच पड़ताल कर रही है। घटना चरवा थाना क्षेत्र के मलाका गांव की है। एसपी राजेश कुमार ने पुलिस और फॉरेंसिक टीम के साथ जांच पड़ताल शुरू की। दोनों करीब 40 से 45 साल के थे। महिला पिछले 5 सालों से अपने मायके में रह रही थी, जबकि गोरेलाल भी अपने पत्नी को छोड़कर अलग रहता था। दोनों के बीच जान पहचान और संपर्क की बात भी सामने आ रही है। पुलिस के अनुसार दोनों शराब पीते थे और शवों के हाथ पैर में मामूली चोट के निशान भी मिले हैं। हालांकि मौत की असली वजह अब तक साफ नहीं है। प्रथम दृष्टया अभी कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि चोट ही बहुत स्पष्ट होकर नहीं निकल पा रही है। और जो इसके पैर और पे और हाथ पे चोटें हो, जैसे लग रहा किसी जानवर ने उसको काटा हो, खाया हो। और जो मृत्यु की वजह वो उसमें नहीं स्पष्ट आ पा रही है। पोस्टमार्टम के बाद क्लियर हो पाएगा कि मृत्यु की वजह क्या है। कहीं मिट्टी में गिरने से और मुंह नीचे मिट्टी में जाने से तो नहीं है। ये सब चीज़ें पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पाएगी। गाजियाबाद के थाना टोनिका सिटी पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर अलग अलग कंपनियों की चोरी की 10 मोटरसाइकिल बरामद की हैं। दिल्ली और गाजियाबाद से बाइक चोरी करते थे ये लोग। पहले फैक्ट्री एरिया में रैकी करते थे, फिर मौका मिलते ही मास्टर चाबी और लॉक तोड़कर बाइक चुरा लेते थे। चोरी की गई बाइकों को मंडोला के जंगलों और झाड़ियों में छुपा दिया जाता था। बाद में इन बाइकों को दिल्ली के कबाड़ी बाजार में बेचकर पैसे आपस में बांट लेते थे। इनसे जब और भी पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि इनका नाम शाहरुख, हसन, अनस
है और इनका एक चौथा साथी दीपू वो फरार है। इन्होंने बताया कि पहले तो ये वाहन ऐसे मोटरसाइकिलों की रेकी करते हैं, जैसे कि फैक्ट्री एरिया थाना क्षेत्र हुई या फिर बॉर्डर थाना क्षेत्र हुई, दिल्ली के क्षेत्र हुए, वहाँ से रेकी करते हैं। उसके बाद इन वाहनों को चोरी करके या झाड़ियों में छुपा देते हैं। उसके बाद इकट्ठा करके उन्हें दिल्ली के कबाड़ बाजारों में ले आकर बेच देते हैं और उनसे धन की प्राप्ति करते हैं। सीतापुर में दो कारों की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक कार में आग लग गई, जबकि दूसरी कार के एयरबैग खुल गए। बारिश के बीच कार धुआं होकर जलने लगी। कार में सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। हादसे में 3 लोग घायल हुए। सड़क हादसा पिसावा थाना क्षेत्र में हुआ है। दमकल टीम ने कार में लगी आग को बुझाया। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं सीतापुर की तस्वीरें, जहां पर 2 कारों की भीषण टक्कर हुई। प्रयागराज में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला। सांसद चंद्रशेखर आजाद को सर्किट हाउस में रोके जाने से नाराज कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। इस दौरान पुलिस की कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। एसडीएम करचना की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया गया है। कार्यकर्ताओं ने रास्ते पर जाम भी लगाया। जाम खुलवाने पहुंची पुलिस ने आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता भिड़ गए। इसके बाद पुलिस ने मामला सुलझाया। दरअसल सांसद चंद्रशेखर आजाद को आज करचना के इटौसी गांव जाना था। इटौसी गांव में कुछ समय पहले एक दलित युवक की जलाकर हत्या कर दी गई थी। को न्याय मिले, उस परिवार के साथ जो डर भय का माहौल है खत्म हो, उसके लिए मैं यहाँ हूँ। लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई ठोस जवाब दिया। मैं कुछ देर और इंतजार करूंगा। अगर पुलिस ने जो वादा किया है कि हम आपको जाने देंगे या परिवार से मिलाएंगे, अगर पुलिस पे खरी उतरती तो फिर मैं पूछ करूंगा। करचना थाने वाले परिवार से जाकर उनसे मिलूंगा, उनकी न्याय की लड़ाई को मजबूत करूंगा। तो पुलिस मुझे क्यों रोक रही? क्या पुलिस किसी चीज को छिपाना चाहती है? क्या पुलिस दबाव में काम कर रही है? मैं तो मानता हूं पुलिस कभी दब नहीं सकती, लेकिन इस बात को जानना पड़ेगा कि सब क्या हो रहा है। आगरा में यमुना नदी में नहाने गए 4 बच्चे डूब गए। 2 बच्चों को वक्त रहते बचा लिया गया, लेकिन 2 बच्चों की तलाश में गोताखोर और पुलिस लगी हुई है। एक बच्चे की उम्र 11 साल और दूसरे की 12 साल है। मामला थाना सिकंदरा क्षेत्र के मांगरोल नगला गांव का है। दोनों बच्चों की तलाश के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। इस क्रम में 2 बच्चों को बचा लिया गया, एक लड़का और एक लड़की, और 2 बच्चे अभी भी उनकी तलाश जारी है। उसमें भी उनकी उम्र लगभग 10 से 12 वर्ष के बीच में है और एक लड़का और एक लड़की अभी उनकी तलाश में लगे हुए हैं। गोताखोर जो स्थानीय गोताखोर। हाथरस जिले में मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया। गंगागढ़ी गांव में आम तोड़ने के शक में 3 मासूम बच्चों को कुत्तों से डराने का वीडियो सामने आया है। बच्चों को खतरनाक कुत्ते पिटबुल जर्मन शेफर्ड से डराया गया। कुत्तों के देखकर बच्चे बुरी तरह डर गए और रो कर रहम की भीख मांगने लगे। चौकीदार ने बच्चों से उठक बैठक कराई और माफी मंगवाई। वीडियो वायरल हो रहा है। घटना का वीडियो कल शनिवार दोपहर करीब 2 बजे से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में बच्चे कुत्तों से बचने के लिए रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। बुलंदशहर के थाना शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के एक मदरसे में पढ़ाने वाले मौलाना शोएब और फरहान पर गंभीर आरोप लगे हैं। दोनों मौलाना पर एक मासूम बच्चे के साथ कुकर्म करने का गंभीर आरोप लगा है। छात्र को जान से मारने की धमकी दी गई है। गुस्साए परिजन मदरसे पर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। मदरसे पर हुए हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो और परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस भी तुरंत हरकत में आई। शिकारपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया और आरोपी मौलाना के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी मौलाना शोएब को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरे आरोपी फरहान की तलाश चल रही है। फिलहाल मदरसे को बंद कर दिया गया है और पूरे मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। थाना शिकारपुर पर एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें एक 11 वर्षीय बच्चा जो शिकारपुर स्थित मदरसे में छात्र है, उसके पिता के द्वारा आरोप लगाया गया है कि मदरसे में शिक्षक शोएब एवं फरहान के द्वारा उनके पुत्र के साथ कुकर्म की घटना कारित की गई एवं जान से मारने की धमकी दी गई है। इस संबंध में थाना शिकारपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। एक आरोपी
शोएब को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। महोबा जिला पंचायत कार्यालय में कल आयोजित टेंडर प्रक्रिया के दौरान हंगामा और बदसलूकी का मामला सामने आया। इस मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष जेपी अनुरागी ने ठेकेदारों पर टेंडर प्रक्रिया में बाधा डालने, टेंडर पेटी में पानी डालने और जाति सूचक गालियां देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है, जबकि आरोपी ठेकेदार ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष पर टेंडर प्रक्रिया में मनमानी का आरोप लगाया है। कुछ लोग आए और जिसमें महेश तिवारी प्रमुख थे, उनके साथ कुछ लोग आए, 10-12 गाड़ियां आई और यहाँ अंदर घुस गए और जो हमारा कर्मचारी उसमें बॉक्स की देखरेख में लगा था उसको धक्का दिया, उसको पीछे ढकेला और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने का पूरा प्रयास किया। कुछ लोगों की ये भी आवाज आ रही थी, मैं अंदर चूंकि मेरे कक्ष से संलग्न है, कि इसमें पानी डाल दो तो टेंडर करा ले, और जाति सूचक शब्दों का स्पष्ट रूप से वो प्रयोग कर रहे थे। मैं इसके बाद तुरंत बाहर आया, मैंने लोगों को समझाया कि भाई अभी टाइम नहीं हुआ है। अब ऐसा है कि आरोप कुछ भी लगा दें, वो एक अलग मैटर है। वो टेंडर डालने गए थे, हम टेंडर मना कर रहे थे, हम थोड़ी कर्मचारी जो उनका था उसको एक पेटी करके टेंडर डलवा दिया है और चले आए। बकाया कोई नहीं, बकाया उनकी मानसिकता ये थी कि टेंडर न डाला जाए, ताकि हर बार जो है 2 बार हो गए, पहली बार तो डालने नहीं दिया था अध्यक्ष जी ने, और बड़े मुश्किल में ऊपर से प्रशासन ने जब फ़ोन किया तब टेंडर 8 बजे लिए गए, एमए साहब ने लिया, और इस बार भी ऐसे कर रहे थे तो हमने टेंडर डलवाया, अपना चले आए। आपको अवगत कराना है कि कोतवाली नगर क्षेत्र जनपद महोबा के अंतर्गत जिला पंचायत कार्यालय में कल सायंकाल टेंडर की प्रक्रिया के दौरान हुए विवाद के दृष्टिगत माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी की तहरीर पर कोतवाली नगर में सुसंगत धाराओं में मुकदमा अपराध संख्या 277/25 पंजीकृत किया गया है। उपरोक्त विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन के दृष्टिगत और सीसीटीवी जो फुटेज है उनको प्रिजर्व करने हेतु क्षेत्राधिकारी नगर महोबा एवं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर मौके पर मौजूद हैं। गाजीपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास प्लस सर्वे के काम में बड़ी लापरवाही सामने आई है। सर्वे काम में लापरवाही पर परियोजना निदेशक ने कड़ा एक्शन लिया है। जिले के 7 बीडीओ का वेतन रोकने का आदेश दिया गया। इसी तरह काम पूरा न होने पर 15 सर्वेयरों का भी वेतन रोकने का आदेश दिया गया है। जिले में कुल 1,44,000 सर्वे हुए, जिनमें करीब 70,000 सर्वे सेल्फ हुए, जिनका वेरिफिकेशन सर्वेयरों को 30 जून तक पूरा करना है, लेकिन काम में लापरवाही की वजह से पीडी ने यह कार्रवाई की है। आज सीडीओ साहब द्वारा जिन विभाग के लोग सर्वेयर लगाए गए थे, जिला विकास अधिकारी, अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, अधिशासी अभियंता नलकूप खंड प्रथम, अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग, उप निदेशक कृषि, सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई, सहायक निबंधन सहकारिता, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी, इतने अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि 2 तारीख तक 100% सर्वे का वेरिफिकेशन करा लें। जब तक सर्वे का वेरिफिकेशन का प्रमाण पत्र न मिले, इनका वेतन आहरित न किया जाए। वाराणसी में एक लड़के की संदिग्ध हालात में मौत से सनसनी फैल गई। वाराणसी के थाना शिवपुर क्षेत्र के नेपाली बाग का यह पूरा मामला है। लड़के की मौत के बाद तीसरी पत्नी अपने बेटे के साथ फरार हो गई। विकास और उसके साथ रहने वाली रिया विकास की तीसरी पत्नी थी। मकान मालिक ने कहा कि आए दिन पति पत्नी में झगड़ा होता रहता था। बीती रात भी झगड़ा हुआ था। सुबह जब देखा गया तो विकास की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार विकास के सिर पर चोट के निशान है या गिरने के कारण हो सकता है, या फिर किसी भारी चीज से प्रहार किया गया होगा। पुलिस जांच में जुटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। फरार पत्नी की भी तलाश जारी है। जो पता चला है कि ये विकास जो है एक महिला है रिया करके, उनके साथ रहते थे। उनकी एक पुत्री थी 10 वर्षीय, वो मौके पे नहीं मिली है। और जो किराएदार जो मकान मालिक हैं उन्होंने भी बताया कि रात में इनका लड़ाई झगड़ा अपनी वाइफ से जो महिला इनके साथ में हुआ था।
और डिटेल में पूछताछ करने में पता चला है कि इनकी एक पहले भी शादी हो रखी थी, जो उनके साथ 3 बच्चे भी हैं। बाकी हम लोगों ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जो मृत्यु का कारण है वो जानने के लिए भेज दिया गया है और घर वालों को संपर्क करके बता भी दिया गया है और जो भी तहरीर प्राप्त होती है उस हिसाब से विधिक कार्रवाई की जाएगी। गाजीपुर पुलिस प्रशासन सावन के महीने की तैयारियों में जुटा हुआ है। डीएम और एसपी ने महार धाम का निरीक्षण किया। सावन मेले की तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। श्रद्धालुओं की सुविधाओं को और सुरक्षा के बंदोबस्त, महार धाम में साफ सफाई, पीने के पानी और बिजली आपूर्ति को लेकर निर्देश दिए गए। श्रद्धालु आएंगे तो उनकी सुविधाएं हेतु जो व्यवस्थाएं होनी है, आवश्यक व्यवस्थाएं होनी है, इसके लिए मेरे और कप्तान साहब द्वारा निरीक्षण किया गया है और साफ सफाई और शौचालय, विद्युत व्यवस्था, बैरिकेडिंग, कहाँ पे बैरिकेडिंग होनी है, पानी की व्यवस्था, यहाँ पर जो लोग हैं जो व्यवस्था करते हैं या जो आयोजक हैं उनसे भी डिस्कशन हुआ और अच्छा डिस्कशन हुआ। जो भी उन्होंने लिखित की समस्या है उनका हम लोग निराकरण करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सकुशल पूरक आयोजन। बुलंदशहर में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अधिकारी सक्रिय हो गए। शिकारपुर और जहांगीराबाद को जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग का एसडीएम और सीओ ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मार्ग की स्थिति और जायजा लिया। कई आवश्यक निर्देश जारी किए गए। कांवड़ यात्रा के तहत हम लोग जो है रूट देखते हैं, रूट में समस्याएं देखते हैं, जिसमें कि ये जहांगीराबाद वाली सड़क देखी गई है। इसमें कई जगहों पे रोड पे गड्ढे भी हो रखे हैं। अब कुछ जगहों पे बिजली के वायर या खंभे हैं, उनके लिए भी निर्देश दिए जाएंगे अभी। अब इसमें सड़क के संबंध में पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिए गए हैं कि गड्ढे जो है इनको पैचेस क्लियर करवा दें और सड़क पे कई जगहों पे भांग के पेड़ या इस तरह के जो पेड़ आएंगे जिससे समस्या हो सकती है, उसके लिए फॉरेस्ट विभाग को बोल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खनन विभाग की बैठक की। इस बैठक में सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में खनन क्षेत्र की भूमिका अहम है। यह क्षेत्र अब केवल खनिज उत्पादन का जरिया नहीं बल्कि राज्य की आर्थिक प्रगति, निवेश संवर्धन और स्थानीय रोजगार सृजन का प्रभावशाली केंद्र बन गया है। सीएम योगी ने कहा कि निवेश कंपनियां उत्तर प्रदेश की ओर दिलचस्पी दिखा रही हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खनन विभाग की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक की। इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर निर्देश दिए कि खनन की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए और यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खनन जब हो तो उसमें प्राकृतिक संतुलन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नदियों को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी निर्देशित किया कि जिला खनन निधि का जो प्रयोग है वो स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी, शिक्षा ऐसे कार्यों में किया जाए, यानी कि जनहित के कार्यों में किया जाए। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। गोंडा में बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने संविधान विवाद पर कहा कि जिस समय देश में आपातकाल लगा उस समय देश तुष्टीकरण की राजनीति चल रही थी और वही कारण जो संविधान में यह धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, जो संविधान की मूल प्रस्तावना है जिसको बाबा साहब अम्बेडकर के देखरेख में बनाया गया था, उसमें यह नहीं है। और कांग्रेस ने कई बार तुष्टीकरण के आधार पर संविधान में छेड़छाड़ करने का कार्य किया है, जिसके कारण आज विवाद हो रहे हैं। जिस समय देश में आपातकाल लगा था उस समय तुष्टीकरण की राजनीति की गई और उसी के कारण जो है ये धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। जो संविधान की मूल प्रस्तावना है जिसको बाबा साहब अम्बेडकर के देख रेख में बनाया गया था उसमें ये नहीं है। और कांग्रेस ने कई बार तुष्टीकरण के आधार पर संविधान में छेड़छाड़ करने का काम किया, जिसके कारण आज नए नए विवाद पैदा हो रहे हैं। गोरखपुर एम्स में 30 जून को आयोजित दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के शिरकत करने को लेकर अंतिम रूप दिया जा रहा है। राष्ट्रपति के आगमन से पहले एम्स गोरखपुर में रिहर्सल कराया गया। एम्स के मेडिकल छात्र छात्राओं को ग्रुप रिहर्सल कराया गया। गोरखपुर एम्स के पहले दीक्षांत समारोह के मौके पर राष्ट्रपति टॉपर मेडिकल छात्राओं को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करेंगी। आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और मैनपुरी सांसद डिंपल यादव अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के घर पहुंचकर उनके परिवार से मुलाकात की।
उन्होंने शुभांशु की प्रतिष्ठित एक्सियोम 4 मिशन में अंतरिक्ष तक पहुंचने की सफलता पर परिवार को बधाई दी। तो शुभांशु के घर पहुंचे अखिलेश यादव और डिंपल यादव, वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। शुभांशु के घर पे पहुंचे हैं, ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के तंज का जवाब दिया है। राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव खुद 9 बार दल बदल चुके हैं, कभी किसी के साथ तो कभी किसी के साथ। वो दल बदले तब वो क्या बयान दिए, वो कभी कांग्रेस के साथ तो कभी बसपा के साथ, कभी वो लोक दल के साथ तो कभी निषाद पार्टी के साथ तो कभी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ, तो वो कौन सा गीत गा रहे थे। अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर पर तंज कसा था। अखिलेश यादव ने चुटीले अंदाज में कहा कि उनका नाम ओपी राजभर है। जब भी वो गठबंधन बदलने के मूड में होते हैं तो खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। उनका नाम है ओपी राजभर। वो अपना दल बदलने के मूड में होंगे, गठबंधन बदलने के मूड में होंगे। जब गठबंधन उन्हें बदलना होता है तो वो खिलाफ बोलते हैं किसी के। वहीं अखिलेश यादव के बीजेपी नेताओं के मीट खाने वाले बयान पर सांसद नरेश बंसल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आस्था का सम्मान सभी को करना चाहिए। कांवड़ यात्रा के दौरान मीट की दुकानें बंद रहनी चाहिए। नॉनवेज खाने वाले भी हैं, वो भी सावन में नॉनवेज नहीं खाते। उत्तराखंड में तो नहीं ही खाते, ये उनको पता होना चाहिए। नवरात्रों में, सावन में, और इस सावन में लोग भोले बाबा का अभिषेक करते हैं, पवित्र गंगा जल ले जाकर के करते हैं, पूरी ताकत के साथ नंगे पांव सैकड़ों मिल जाते हैं। उनकी श्रद्धा और भक्ति का आदर सम्मान करते हुए उसके मार्ग में नॉनवेज की दुकानें नहीं होनी चाहिए। संभल में बिजली लाइन खींचते वक्त बड़ा हादसा हुआ है। लाइन में फंसकर 2 लड़कों की मौत हो गई। घटना धनारी थाना के गांव औरंगाबाद की है। खेत में 2 लड़के काम कर रहे थे। वहीं ऊंचे ग्रिड की हाई टेंशन लाइन डलवाई जा रही थी। खेत में पड़े तारों में दोनों लड़के फंस गए। इस दौरान तारों को मशीन से खींच दिया गया, जिससे ऊंचाई से गिरकर दोनों लड़कों की मौत हो गई। परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। नहीं, गांव के क्या नाम है? प्रधान? और हाँ, प्रधान है। तो ये जो बच्चे खत्म हुए हैं, कैसे खत्म हुए? ये बच्चे खेत में काम कर रहे थे वहाँ पे, और लैंड वो लोग ठेकेदार लोग खींच रहे थे। अब पता नहीं गलती से ये फंस गए, गलती से क्या हुआ, वो वहाँ लैंड में ऊपर चले गए और उसके ऊपर से गिर गए। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। अच्छा, क्या क्या नाम है इनके? कितनी उम्र होगी? एक तो 18 साल की, क्या नाम है उसका? सत्यवान। और ये दूसरा रोहित है। उसकी तो लाइन किस चीज़ की खींच रही थी? वो बड़े वाली लाइन जो 6 लाख वाली, जो ऊपर वाली बड़ी वाली बिजली की।